वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था। पिछले वीडियो में देखा था ना, जेनर डायोड हैवली डोप्ड रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन जो यूज़ होता है एज वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर। पूरा जानने के लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। और हाँ, अब आपको अपनी पढ़ाई थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ते हुए तेज करनी है क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं। उसी चर्चा में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जैसा कि इसका नाम ही है ऑप्टो, ऑप्टिक्स, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिफाइन ही कैसे करते हैं और ये कितने तरीके की होती हैं। तो आपके जो सिलेबस में है वो मेनली 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। उनके एग्जाम्पल हैं फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। आज हम लोग ये जानेंगे कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं। आपको पता है ना कि पीएन जंक्शन बनता है तो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर होती है। जब जंक्शन फॉर्म हो जाता है, मतलब कब फॉर्म होता है, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट, जंक्शन इज फॉर्म्ड। 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर के ऑर्डर की डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है। ये सब याद आ गया अगर आपको जंक्शन में जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो अब उस पीएन जंक्शन का रोल, पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। तो अब वो जब फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम से याद कर लीजिए कि उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर है वो प्रोड्यूस कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट फोटॉन्स स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी के पढ़ते हैं तो फ्री चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। ये क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी की कड़ी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एक और स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और इसका नाम है फोटो डायोड। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से आखिरी तक फोटो डायोड के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसमें कैसी बायसिंग होती है, उसका क्या सर्किट डायग्राम है, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके यूजेस क्या है, बस शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फोटो डायोड पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ज़रूरी है उसके लिए कि आप 7 मार्क्स का जो सेमीकंडक्टर है इसमें एक भी मार्क्स कहीं पर कटने ना पाए। और है भी इंटरेस्टिंग, आप एक बार भी जब भी कुछ पढ़ने चला करिए तो थोड़ा रिकॉल कर लिया करिए, जैसे इंट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक, फिर एनपी, पीएन जंक्शन, उसके एप्लीकेशंस में है ना, रेक्टिफायर, जेनर। आज हम लोग फोटो डायोड पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिप्लीशन लेयर, तो ये सब चीज़ें आपको सीक्वेंस में जब याद होती चलेंगी तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। और जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है तो उसमें कम एनर्जी लगती है, अपने आप याद हो जाती है। जैसे आपको कोई गाना अच्छा लगता है तो आपको रटना नहीं पड़ता, वो अपने आप गाने लगते हो। उसी तरीके से कोई सब्जेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर पीएन जंक्शन की क्या क्या उसमें कैसी बायसिंग होगी, स्पेशल पर्पस क्यों कहते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको आंसर ज़रूर आएगा। तो फोटो डायोड भी रिवर्स बायस्ड है, जेनर डायोड भी रिवर्स बायस्ड था। क्या फ़र्क है दोनों में? जेनर डायोड भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन था, फोटो डायोड भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन ही डायोड ही है, बस जेनर डायोड हैवली डोप्ड था। तो उसमें हमने क्या किया था कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करने लगा था। पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। अब चेन बना लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए और बहुत सारी चीज़ों के पॉइंट वाइज जब आप उसको पढ़ के लिखते रहेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, डेफिनेटली आपको चीज़ें याद होंगी और इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से एक है। क्या है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? देखिए यहाँ पर, सेमीकंडक्टर डायोड्स इन विच कैरियर्स, कौन से कैरियर्स? चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स। भाई लाइट फोटॉन से, लाइट क्या आता है, फोटॉन से मिलकर बनी है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो जब लाइट के फोटॉन्स पढ़ते हैं स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी के
तब उससे क्या होते हैं, चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस इनका नाम है। ऑप्टो मीन्स लाइट। कितने तरीके के हैं? पहला फोटो डायोड, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये क्या करता है? इट डिटेक्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। कैसे डिटेक्ट करता है पूरा आज जानेंगे। दूसरा है एलईडी, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। एलईडी बल्ब सबने देखे होंगे। और तीसरा फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस या सोलर सेल, इसे ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में। आपने देखे होंगे सोलर पैनल्स, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे फोटो डायोड्स क्या है। अब फोटो डायोड भी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन है। वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है और वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से कवर्ड होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट विंडो से कवर्ड है, ताकि उससे, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके ऊपर जब लाइट फोटॉन्स आए तो उससे ट्रांसमिट हो सके। तो इसको सिंबॉलिकली देखिए यहाँ दिखाया है कि ये पीएन जंक्शन है, उसके ऊपर ये रेड कलर के क्या है, ये लाइट फोटॉन्स आ रहे हैं और ये सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये ब्लैक सरफेस भी ये मैंने दिखाई है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, अच्छा, अब क्या होगा कि सर्किट डायग्राम कोई पूछे तो रिवर्स बायस्ड है पीएन जंक्शन। तो ये देखिए पीएन जंक्शन बना दिया, इसके ऊपर जब लाइट आ रही है और ये पी को, ये ट्रायंगल वाला पी होता है ना, तो देखिए यहाँ से पी निगेटिव से जुड़ा है। करंट नापनी है तो माइक्रोमीटर, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है ना, तो ये लगा हुआ है। और एमीटर सीरीज में लगा होता है, ये लोड रेजिस्टेंस से करंट को लिमिट करने के लिए। और यहाँ से ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है एन, ये लाइन एन होती है। ठीक। फोटो कंडक्टिव, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर, जिससे कि पीएन जंक्शन ये बना हुआ है फोटो डायोड का। अब क्या होता है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज फोटो डायोड, तो आप बताओगे स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स which operates in reverse bias and it has transparent window to allow light incident on it। हो गया। तो कैसे काम करता है? ये तो आपने सिंबॉलिक उसका देख लिया, लेकिन काम कैसे करता है? तो आइए देखते हैं कि फोटो डायोड जो है उसकी वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करता है। तो ये देखिए, अगर आप एक नॉर्मल पीएन जंक्शन बनाओ और उस पीएन जंक्शन में अगर आप डिप्लीशन लेयर दिखाते हो, तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये है डिप्लीशन लेयर। ये क्या बने हैं? ये एन रीजन है, तो एन रीजन में यहाँ तो ये जंक्शन है, ये वाला, दिस वन इज जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन के एन साइड में क्या होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज आयन है। याद है डोनर इम्प्योरिटी, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स में इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। ये आपको पता है, ये पूरी क्या है? डिप्लीशन लेयर है। और ये डिप्लीशन लेयर है अगर, तो हम ये देखते हैं कि पीएन जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव से कर दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ से ये पी है तो ये हो गया एन का पॉजिटिव और पी का निगेटिव है, तो ये आपने पी को निगेटिव बना दिया। दिस इज पी निगेटिव। ठीक, ये पी निगेटिव और एन पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। अब क्या है? ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो जैसा कि इसका काम है, फोटो डायोड नाम से भी आपको लग रहा फोटो मीन्स लाइट। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। और कहाँ पड़े लाइट? नियर द डिप्लीशन रीजन, या यही बिल्कुल जंक्शन पर। तो जंक्शन के दोनों तरफ ही तो डिप्लीशन रीजन होता है। तो डिप्लीशन रीजन पर पड़ने वाले जो भी फोटॉन्स हैं लाइट के, और वो कैसी एनर्जी वाले हो, उनकी एनर्जी सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज़्यादा हो। ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी होती है। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में तो पीछे दिया हुआ है कि ये एक फोटॉन आ रहा है, वो क्या इलेक्ट्रॉन जनरेट कर पाएगा, उससे जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो लाइट फोटॉन की एनर्जी होनी चाहिए वो सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज़्यादा होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। याद करिए कि अगर एक
सेमीकंडक्टर की बात कर लें तो ये टॉप मोस्ट लेवल में उसके जो दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। होता क्या है कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी। तो अब यहाँ अगर लाइट फोटोन आता है, इसके ऊपर लाइट फोटोन पड़ता है, तो क्या होता है, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, ये तो ये बैंड एनर्जी गैप है ना Eg, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, अगर फोटोन की एनर्जी Eg से ज़्यादा है तो यहाँ पर एक होल बनेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हो गया ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ ना। देखिए फोटोडायोड की वर्किंग कि जब लाइट फोटोन आएंगे और उनकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो वो अगर इस डिप्लीशन रीजन पर पड़ते हैं, वहाँ पर चार्ज कैरियर तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से निकलकर कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तभी तो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। अब क्या होता है, रिवर्स बायस रखते हैं और जंक्शन पर हमारे पास जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होती है उसकी डायरेक्शन आपने देखा है, N में पॉजिटिव आयन है, P में इम्प्योरिटी एटम है, वो एक्सेप्टर एटम है, निगेटिव आयन है। तो अब इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अगर यहाँ पर लाइट का फोटोन आता है और जंक्शन पर, तो मान लेते हैं कि जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर प्रोड्यूस हो गया, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है और ये मान लिया होल, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन देखिए इधर P में मैंने ये बनाया तो ये निगेटिव से तो रिपेल होगा और होल इधर पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसकी चलने की डायरेक्शन ये होगी। और जो होल होगा वो पॉजिटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव आयन से, इधर निगेटिव की तरफ होगा, तो होल के चलने की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब लाइट के फोटॉन्स इस पर पड़ रहे हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी के या जिनकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है, तो अगर जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, ये अगर जनरेट हुआ तो इससे जो करंट प्रोड्यूस हुई लाइट के पड़ने से, वो करंट होल्स इधर आ रहे हैं, यानी कि ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में करंट मानी जाती है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि अगर फोटॉन्स इस रीजन में पड़े P में या N में, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट होगा लेकिन वो फिर से रिकम्बाइन कर जाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर्स हैं, तो अगर लाइट फोटॉन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता भी है, जनरेट होता भी है, तो फिर से वो रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो आपको यही वर्किंग बतानी होती है कि जब भी लाइट के फोटॉन्स जिनकी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है इंसिडेंट है एट द जंक्शन और इन द डिप्लीशन रीजन नियर द जंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं और जंक्शन पर जो डिप्लीशन लेयर में जो आयंस हैं उनके वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो N साइड की तरफ और जो होल्स हैं वो P साइड की तरफ चलने लगते हैं। और यहाँ पर जब P साइड में बहुत सारे होल्स रीच करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे, तो एक EMF जनरेट हो जाएगा। उस EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है वो ये करंट हो गई। अब ये करंट देखिए किसकी वजह से है, आने वाले लाइट फोटॉन से प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के सेपरेट होने से। जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो रहे हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई यहाँ पे पड़ता है फोटोन लाइट का फोटोन तो क्या होता है, यहाँ वो सेपरेट नहीं हो पाते, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और माइनॉरिटी में होल्स भी हैं, तो ये रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो जब भी लाइट फोटोन जंक्शन पर या डिप्लीशन रीजन में पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है, पहला पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बिफोर रिकम्बिनेशन ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड प्रेजेंट एट द जंक्शन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो गए, इस वजह से यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस हुआ और उससे करंट जो बही वो करंट आपने ऐसे ये देख ली,
ठीक, ये करंट, ये जो करंट है, इस करंट का अगर VI कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए और ये करंट कैसे किस बात पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर कम फोटोन कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो कम करंट, ज़्यादा फोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा EMF, लार्ज करंट। तो क्या कहोगे कि जो रिवर्स करंट है, क्योंकि ये रिवर्स बायस है ना, क्यों रिवर्स बायस है अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो आपने देखा कि रिवर्स बायस है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं उनका फॉल करने से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिप्लीशन लेयर में ही तो होंगे, तो ज़्यादा चौड़ी होगी, तभी तो उसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर के सेपरेट होने से करंट में ज़्यादा होगा। और हम उसी करंट से जानेंगे कि आने वाली लाइट की ब्राइटनेस क्या है। ऑप्टिकल जो सिग्नल्स हैं वो डिटेक्ट करता है आने वाली लाइट की ब्राइटनेस को बताता है फोटोडायोड। मोर विल बी द लाइट फोटॉन्स, मोर विल बी द लाइट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा अगर उस पर पीएन जंक्शन डायोड या फोटो डायोड में जंक्शन पर पड़ने वाले लाइट फोटॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जो रिवर्स करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लाइट फ्लक्स इंसिडेंट ऑन इट। अब इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर करें तो आपको पता है रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, निगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज और करंट होगा ना, तो ग्राफ किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस्ड, जब भी पीएन जंक्शन को हम रिवर्स बायस्ड करते हैं, मान लीजिए ये पीएन जंक्शन है, जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो P नेगेटिव और N पॉजिटिव से कनेक्ट करने में होता क्या है कि P सेक्शन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और रिवर्स बायस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन चलना चाहेगा? होल्स, क्योंकि N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर अट्रैक्टिव रहेंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी कैरियर्स की प्रेजेंस से जो करंट बनती है वो रिवर्स करंट होती है। याद करिए, रिवर्स करंट बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाती है और इट इज़ फ्री फ्रॉम रिवर्स बायस वोल्टेज, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जितने माइनॉरिटी कैरियर्स थे वो माइनॉरिटी कैरियर्स रिवर्स बायसिंग की वजह से जब फ्लो कर गए, तो अगर आप ये देखें ब्लू करंट ये दिखा रही हूँ तो बहुत माइन्यूट होती है, और रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई असर नहीं, सैचुरेटेड रहती है, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, थोड़ी बहुत डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, तो ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। ये पढ़ चुके हम लोग पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस में। तो ये जो ब्लू कलर के मैंने ग्राफ बनाया, ये पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस तब है जब हमने कोई लाइट फोटोन नहीं डाला है, और इसी करंट को कहते हैं डार्क करंट। डार्क मतलब अभी लाइट नहीं पड़ रही। इसको किससे शो किया है मैंने? ID से। ठीक, तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट तो है रिवर्स बायसिंग में। अब क्या होता है कि अगर हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं, लाइट फोटॉन्स आते हैं, तो रिवर्स करंट जो थी या डार्क करंट जो थी ये तो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी। अब जो लाइट फोटॉन्स आ रहे हैं तो लाइट फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है? चार्ज कैरियर्स बढ़ जा रहे हैं। हमने किया क्या है? लाइट डालकर डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर्स को जनरेट करा दिया, और ये चार्ज कैरियर्स चलने लगे तो करंट बढ़ गई। तो करंट का बढ़ना मेनली हमें किसकी वजह से पढ़ना है? जो लाइट के डालने से चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुए हैं। और तभी तो हम कह सकते हैं कि अब हमने जब लाइट डाली तो देखिए ज़्यादा करंट हो गई, और ये हो गई I1। और ज़्यादा लाइट डालें, इवन मोर लाइट, तो ज़्यादा रिवर्स करंट। तो ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है लाइट की वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं। आपको पता है अगर फोटॉन्स के नंबर में पढ़े इंटेंसिटी तो क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो
देखिए इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लाइट की अगर, तो रिवर्स करंट भी बढ़ती जा रही है, और यही हमारा मकसद है। अब जानेंगे कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस ही क्यों करते हैं, फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं लेते। आइए देखते हैं फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों यूज किया जाता है। इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायसिंग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाइवा क्वेश्चन भी है, थ्योरी में भी। तो भाई देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट होती है। फॉरवर्ड बायस में पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है ना। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फ्लो की वजह से है, तो उस पर जो लाइट के फोटॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं तो उनकी भी करंट आएगी, और बायसिंग बढ़ाने से भी करंट आ रही है, तो देयर विल बी ए मैच कि यहाँ पता नहीं चलेगा कि किसकी वजह से लाइट की ब्राइटनेस की बढ़ रही है, इस वजह से करंट बढ़ रही है, कि फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाने से करंट बढ़ रही है ना। दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं कि फोटो डायोड का हमारा जो मेन मकसद होता है बनाने का, वो होता है टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स, टू डिटेक्ट ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। यानी कि जो करंट बढ़े वो लाइट की वजह से जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंक्रीज इन करंट किसकी वजह से हो, लाइट पड़ने की वजह से। मतलब अगर जब लाइट नहीं पड़ रही थी तो जो करंट थी वो करंट थी डार्क करंट, है ना। जब डार्क करंट आईडी कहते हैं तो आईडी का मतलब क्या हो गया कि जब लाइट नहीं पड़ रही थी। ये कौन सी है, रिवर्स सैचुरेटेड करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो ये तो रिवर्स सैचुरेटेड करंट थी। जब लाइट पड़ती है जंक्शन पर तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस जो होते हैं और सेपरेट होते हैं, उनकी वजह से जो करंट बढ़ने लगती है, ये करंट हो गई। I1 इंटेंसिटी की लाइट है अगर तो इतनी करंट हो गई, I2 इंटेंसिटी की लाइट है इतनी करंट। तो हमारा मेन मकसद है कि जो हम रिवर्स बायस करेंगे तो डार्क करंट के अलावा अब जो नेट करंट बनती जाएगी, मान लीजिए I1 है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ID प्लस I ड्यू टू मान लेते हैं S, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो करंट बनी। मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोटॉन्स, मोर विल बी द करंट, हेंस वी विल डिसाइड, हम कह सकते हैं कि आने वाली लाइट की ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। और इसे कैसे समझा जा सकता है कि देखिए मान ले हम एक लाइट फोटोन को डालते हैं पीएन जंक्शन पर, तो पीएन जंक्शन पर लाइट फोटोन को हम डालते हैं, तो अगर मान लेते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि एन जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पी के। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में ज़्यादा होते हैं ना। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक, अब अगर हम इसके ऊपर लाइट के सिग्नल्स या फोटॉन्स डालते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उतने ही तो होल्स प्रोड्यूस होता है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी सेम एज चेंज इन होल डेंसिटी। अब अगर हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करें, ये लाइन समझ में नहीं आती है, मैं जानती हूँ बुक्स में लिखा होता है, तो फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो हम ये लिखें फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हमने कौन सा सेमीकंडक्टर लिया है अगर एन, और ये फ्रैक्शनल चेंज और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में फ्रैक्शनल चेंज क्या है ये। तो अब आप देख रहे हो कि जो एन तो बहुत बड़ा है और डेल्टा एन अपॉन एन अगर देखो, अब आप खुद देखिए कि ये बिगर है और ये पी क्या है, स्मॉलर है, और डेल्टा एन डेल्टा पी तो दोनों बराबर हैं, तो कौन बड़ा हुआ, जो स्मॉलर वाला है, डिनोमिनेटर जिसका कम है, तो ये बहुत बड़ा हुआ एज कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसमें फ्रैक्शनल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर हम देखें फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, तो अगर फ्रैक्शनल चेंज जो करंट में हो रहा है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो लेस है एज कंपेयर टू माइनॉरिटी,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिवर्स बायस हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है, माइनॉरिटी करंट। आइए अब जानते हैं कि फोटोडायोड के यूजेस क्या होते हैं। तो जैसा कि उसका नाम है, फोटोडायोड की आने वाले फोटॉन्स की ब्राइटनेस, आने वाली लाइट जो ऑप्टिकल सिग्नल्स है उसकी ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है। तो हमने देखा कि रिवर्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट फ्लक्स इंसिडेंट ऑन इट, और इसके ऑपरेट करने के लिए रिवर्स बायस को रखा जाता है बैकडाउन वोल्टेज से कम, और कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड चेंजेस विद लाइट एब्जॉर्प्शन। वो तो है ही है, लाइट जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस, फिर वो सेपरेट होकर करंट बनाते हैं, तो कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यूजेस क्या है, बस इसी बात पर आप देखिए। पहला आपने पढ़ ही लिया, टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मोर इज लाइट, या लाइट रेडिएशन ज़्यादा है, लाइट फोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, तो मोर विल बी द रिवर्स करंट। सेकेंड, लाइट ऑपरेटेड स्विचेज। अब ये देखिए, अगर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विचेस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो आपने देखा है इसके रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में कि जब बिल्कुल माइन्यूट करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो ये कब है, जब देयर इज़ नो लाइट। तो जब कोई लाइट नहीं है तब ये वाला आईडी का पोर्शन है ना, और जब ज़्यादा लाइट है तो आप ये देख रहे हैं मोर लाइट, मोर इज़ द रिवर्स करंट। तो सर्किट को ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लाइट हो, यानी कि ये रिवर्स करंट की अमाउंट ज़्यादा हो, तो सर्किट क्या हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। और अगर कम हो लाइट, जैसे कि जब करंट बिल्कुल माइन्यूट हो, डार्क करंट के बराबर हो, तो क्या हो जाए, स्ट्रीट लाइट स्विच ऑन हो जाए। ऐसे से ऑटोमेटिक लाइट ऑपरेटेड स्विचेस की तरह स्ट्रीट लाइट में फोटोडायोड्स का यूज़ होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ बैंक्स में आपने देखा होगा, जब नोट गिने जाते हैं तो जब काउंटिंग मशीन होती है उसके ऊपर क्या होता है, लेज़र लाइट पड़ती रहती है और फोटोडायोड लगा होता है। बीच में क्या होते हैं, गड्डी नोट की रख के क्या होते रहते हैं, नोट हटते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब तक लाइट पड़ रही है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो क्या हो रहा है, आपको रिवर्स करंट मिल रही है। और जब भी एक नोट आया तो लाइट क्या हो गई, कट ऑफ हो गई थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए नोट आने से लाइट कट ऑफ हो गई थी, ऐसे फिर से आईडी के बराबर करंट मिनिमम हो गई, फिर पढ़ने लगी, नोट हट गया, दूसरा नोट आएगा, उसके बीच के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर लाइट आ जाएगी, फिर लाइट ऐसे, तो ये आप देखते हैं करंट फिर बढ़ जाएगी। तो ये जो करंट के अप और डाउन होने में क्या होता है, सर्किट में एक प्लस हो जाता है। तो ऐसे सर्किट डिज़ाइन किया जाता है कि लेज़र लाइट से नोट की गड्डी बार बार नोट हटते जा रहे हैं, तो नोट जितनी बार लाइट को काटते उतनी बार +1 होता जाता है। तो ऐसे और भी इसके यूजेस हैं लॉजिक सर्किट्स में। तो आपको फोटोडायोड के यूजेस, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरप्टिंग अ लाइट बीम, यही काउंटिंग मशीन के बारे में बताया, लॉजिक सर्किट्स में है यूज़, फोटो सिग्नल को डिटेक्ट करने में यूज़ है, और रिवर्स बायस क्यों रखते हैं वो आपने जान लिया। आइए अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। आइए देखिए ये क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है बोर्ड में कई बार। क्या है ये क्वेश्चन, अ पीएन जंक्शन डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप ऑफ 2.8 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर। अब ये देखिए यही होता है कि जो फोटोडायोड का काम है वो लाइट फोटोन को डिटेक्ट करना, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना, ब्राइटनेस को डिटेक्ट करना, इसी बात पर उसके यूज़ पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि जो वेवलेंथ है वो 6000 नैनोमीटर, और कंडीशन क्या है कि अगर फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फोटोन, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन है बैंड गैप, ओनली देन इट विल वर्क, है ना, इट विल डिटेक्ट। तो ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, बस इसीलिए न्यूमेरिकल बना है। अब आप लगाओगे कैसे, आप निकाल लो फोटोन की एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸
अपॉन लैम्डा 6000 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर दैट इज 10 टू द पावर -9 तब मीटर आया। अब आप इसको ये सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 दिस इज 3.3 ओके तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास जो आ रही है वैल्यू 3.3 इंटू 10 टू द पावर यहाँ 26 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा 26 और ये -3 -29 ये -20, ये -20 जूल आएगा। अब ईवी में दिया हुआ है तो अगर ईवी में आप इसी को कन्वर्ट कर लो तो इसमें आप डिवाइड कर दो कितने से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। तो अगर ये डेसिमल हटा दें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2.1 बट इंटू 10 टू द पावर -1 बचेगा ना, ये -19 ऊपर। तो ये इतना ईवी जो है ये अराउंड 0.21 ईवी ये अगर आ रहा है तो 0.21 ईवी जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत कम है बैंड गैप से। बैंड गैप कितना है 2.8 ईवी। विल इट डिटेक्ट द सिग्नल? नो। तो ऐसे आपको पहचानना होगा कि कैलकुलेट करके आपको दिखाना है, फिर आपको लिखना है कि कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ। आप क्या जवाब देंगे? नहीं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप सीक्वेंस बनाते रहिए और एक एक चीज़ को पकड़ के जब अच्छे से पूरा जान लेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू कंपेयर। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।